मंदसौर से लेकर इंदौर तक गोलियों की दहशत में लोग जी रहे हैं। दहशत इतनी ज्यादा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरीके की जो खबरें हैं वो किस तरीके से सनसनी फैला सकती हैं। गोलियों की दहशत में लोग अभी भी हैं। नेता सियासत करने में लगे हुए हैं। जरूरी होता है कि सभी पार्टियां मिलकर गिरफ्तारी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सोचती, बजाय सियासत करने के। मुझे तो कभी भी ये नहीं लगा कि उनकी कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता भी किसी के साथ थी। वो सर्वप्रिय थे। मैं शॉक्ड हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हमारे इतने अच्छे जन नेता की हत्या क्यों की गई, किसने की। मन दुखी भी है और मन गुस्सा और आक्रोश से भरा हुआ भी है। मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है हत्यारों को जल्दी पकड़ा जाए, इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, अपराधी किसी भी कीमत पर ना बचे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मंदसौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रहलाद बंदवार जी की बर्बरतापूर्ण ढंग से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत निंदनीय और कायराना कृत्य है। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप दिखाई दे रही है, अराजकता का वातावरण दिखाई दे रहा है। बड़ी दुख की बात है कि जो हत्या मंदसौर में हुई है और खबरों के अनुसार पुलिस ने मुझे खबर दी है कि जो आरोपी है उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे। उसके बेटे ने, जिसकी हत्या हुई, उसके बेटे ने ही एफआईआर में नाम दर्ज किया है कि जिसने हत्या करी है। तो इसमें कोई बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं है कि दो आई विटनेस हैं। ये मुझे बताया गया कि वहाँ देश के बाहर वो कहीं चला गया। दोनों जगह जो गोलीकांड हुए हैं, मैंने भी आपको बताया है कि मैंने दोनों जगह बात की। दो डीआईजी से मेरी बात हुई है। उनने मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि सर हम 2 दिन में ट्रेस कर लेंगे, जिनने भी जो गोली चलाई हम 2 दिन में उनको पकड़ लेंगे। और मंदसौर एसपी से भी मेरी बात हुई थी, विद्यार्थी जी से। उन्होंने भी ये कहा कि कार्रवाई करके हमने जिनने भी जो गोली चलाई उनको हम ट्रेस कर लेंगे। तो मंदसौर से लेकर इंदौर तक गोलियों के शोर से लोगों में दहशत है और नेता हैं कि सियासत करने में लगे हैं। जरूरी होता है कि सभी पार्टियां इस पर एकजुट होकर मिलती और सोचती कि आखिर इस घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है। इस सियासत में आपको बता दें कि मंदसौर में कल से लेकर आज तक क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते चलते हैं। बुधवार को बदमाशों ने नगर पालिका अध्यक्ष को गोली मारी। इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। शिवराज आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा मंदसौर उमड़ पड़ा। नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई और इस पूरी घटना से आहत मंदसौर के लोगों ने आज बंद रखा है। गोलीकांड जैसे मुद्दे पर आखिर सियासत क्यों की जाती है? IBC 24 इस मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल आपके सामने रख रहा है। गोलीकांड पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है? हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? क्या मध्य प्रदेश में पुलिस का खौफ अब खत्म हो चुका है, या फिर ये समझा जाए कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, उन्हें कानून का किसी तरीके से कोई डर नहीं रह गया है? इधर से आ जाओ, अंदर से अंदर से आके इधर स्टैंड वाला अंदर से आके और अंदर से इधर उठने आ गया। तो IBC 24 इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ
कैसे हो गए? गोलीकांड पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है? क्या अपराधियों के मन में कोई खौफ बचा नहीं है? हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्या मध्य प्रदेश में पुलिस का भी डर खत्म हो चुका है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो बेखौफ किसी भी वारदात को अंजाम देकर बेधड़क कहीं भी घूम सकते हैं। हत्यारों की अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाई? कुछ बड़े सवाल हमारे इस वक्त के। और आखिर इस तरीके की जब खबरें समाज में होती है तो उस पर सियासत क्यों की जा रही है? क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे? कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो सभी के जहन में होंगे। दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता इंदौर से। दीपक, सबसे पहला यही सवाल उठता है कि क्या ऐसी वजह है जो हौसले अपराधियों के इतने बुलंद है? क्यों खौफ नहीं है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि दोनों कांड है, इसने इंदौर से लेकर मंदसौर यानी कि पूरा मालवा निमाड़ क्षेत्र जो है वो दहशत में है। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में इन दोनों गोलीकांड की हत्या की चर्चा पूरे जोरों पे और सियासत भी जमकर की जा रही है। लेकिन सियासत के करने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ है तो भाजपा के पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो ये जो कमी है वो पुलिस व्यवस्था की कमी है, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में गोलीकांड हुआ उसके बाद पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुँच पाई है। अभी तक केवल सूत्रों के मुताबिक ही जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी टीमें भेजी है। लेकिन दिन दहाड़े शाम के करीब 7 बजे यहाँ पर 4 शूटर आते हैं और जो कि इंदौर का सबसे पॉश इलाका है वहाँ पर एक किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसमें केवल एक मात्र कार को जब्त किया है जिसका नंबर भी फर्जी पाया गया है। i10 ये कार थी जिसको हत्याकांड के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम मंदसौर की बात करते हैं तो मंदसौर में यहाँ पर जो कि अपराधी है मनीष बैरागी, जो कि भाजपा का ही कार्यकर्ता बताया जाता है और प्रहलाद बंदवार के साथ में उसके अच्छे खासे संबंध पूर्व में रहे हैं। वो दोनों कई बार एक साथ देखे गए हैं, लेकिन जमीन विवाद की वजह से मनीष बैरागी ने गोली दागकर हत्या कर दी। लेकिन अभी भी मनीष बैरागी इसमें पकड़ाया नहीं है। पुलिस ने केवल जो बुलेट मिली थी मौका वारदात पे उसके आधार पर ये आरोप लगाया है कि मनीष बैरागी इस पूरे हत्याकांड का सबसे बड़ा कल्पेट है और वही मुख्य आरोपी है। तो लेकिन वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन दोनों ही मामलों को देखें तो दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। दोनों ही आपसी रंजिश के मामले हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर कारोबारी संदीप अग्रवाल की हत्या की गई। तो वहीं दूसरी तरफ जमीन विवाद की वजह से नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार को मारा गया। लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई है। मंदसौर पुलिस ये दावा जरूर करती है कि 5 घंटे में उन्होंने हत्या की वजह का खुलासा कर दिया, लेकिन हत्यारे अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर की हम बात करें तो यहाँ पर सुपारी किलिंग जो बात निकलकर सामने आई, तो सियासत तो इस पर होना लाजमी है। चूंकि अब कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा की तरफ से इस पर सियासत की जा रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखकर ये मांग की है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन ये जो व्यवस्था बनी हुई है कोई 1 महीने में नहीं बनी है, ये व्यवस्था लगातार इसी तरीके से बनी हुई है। हालांकि ये घटनाक्रम अब सामने निकल कर आया है तो ये सबसे बड़ा सवाल इसी मुद्दे पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से कैसी है वो सबके सामने है। आपको नहीं लगता कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस सत्ता पे आई है, तो उन्हें और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं 1 महीना हुआ है सरकार को आए, मैसेज स्ट्रिक्ट जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, चूंकि दोनों घटनाक्रम जो हुए हैं, जिस तरीके से दिनदहाड़े हत्या की गई है, सीसीटीवी विजुअल में जिस तरीके से जो सुपारी किलिंग की बात आई है, हत्यारे मारते हैं गोली और निकल जाते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर जनता के बीच में भय का जो माहौल है वो तो व्याप्त होता ही है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी बल मिलता है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें शह मिलने लगी है और वो खुलेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। लेकिन कहीं अब ये देखना होगा कि ये मुख्य वजह क्या है, क्योंकि दोनों ही कारणों का हम देखें तो दोनों ही जो हत्याकांड थे दोनों के पीछे एक बड़ा लेन देन का मामला था। चूँकि अब इंदौर की हम बात करें तो ये केवल वार से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा था और ये कई सालों से आ रही रंजिश थी जिसकी वजह से आपसी लेन देन और उसमें ये हत्याकांड हुआ है। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से जो अपराध किया गया है, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम की वृद्धि हुई है, अभी 1 महीने की हम बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम को पुलिस को ख़त्म कर पाना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। पैशनेट क्राइम को लेकर पुलिस एक बार त्वरित कार्रवाई कर सकती है, उसको अपराध की श्रेणी में उतना नहीं माना जाता, लेकिन
ये जो हत्याकांड हुआ इंदौर का, वो ज़्यादा जघन्य हत्याकांड है जिसमें कि बाहर के शूटरों को बुलाकर यहाँ पर हत्या की गई। तो ये पुलिस के लिए, इंदौर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ मंदसौर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इंदौर और मंदसौर दोनों ही पुलिस के ऊपर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बातें कई सारी कही जा रही है, अधिकारी इस बात का आश्वासन देते हैं कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे, लेकिन जनता को रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस जनता के मन में उससे भय व्याप्त है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मैसेज भी जरूर जा रहा है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से लोगों में अपराधियों में भय की कमी आई है। दीपक, पुलिस पर जब सवाल उठ रहा है, आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर मुस्तैदी से काम करना होगा, क्योंकि जब उनके ऊपर सवाल उठा है तो उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही अगर हम माने तो पुलिस की निकलकर सामने आती है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पे ये जघन्य हत्याकांड हुआ था इंदौर में। सारे सिग्नल अपराधियों ने क्रॉस कर दिए, कहीं पर भी कोई चेकिंग पॉइंट नहीं लगाया गया। पुलिस के पूर्व जो अधिकारी यहाँ पदस्थ रहे हैं उन पर सवालिया निशान लग रहे हैं, उनके ऊपर बातें कही जा रही है कि उनकी भी कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता रही है, जिनको उन्होंने अभी तक छूट देकर रखी थी। और दूसरी तरफ हम मंदसौर पुलिस की बात करते हैं, जो अपराधी है मनीष बैरागी, जिसका नाम आया हत्याकांड का, और उसके फेसबुक के प्रोफाइल को देखा जाए तो प्रत्येक फोटो में वो गन के साथ में मौजूद है। पूर्व में उसके खिलाफ कई संदिग्ध अपराध तक दर्ज हैं, हत्या तक के मामले दर्ज हैं। वो जो है अफीम तस्करी में एक बड़ा तस्कर माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब चूंकि उसने नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या कर दिया, वो फरार है और पुलिस अब उसे गिरफ्तार करने में लगी है। लेकिन जब आपको पहले से पूर्व में जानकारियां थी कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इस तरीके से हथियार लेकर चलता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई समय रहते की जाती, तो हो सकता है कि आज ये घटनाक्रम सामने नहीं निकल कर आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंदौर की, तो यहाँ पर भी ये जो विवाद है 19 करोड़ का आज से नहीं चला आ रहा है, पिछले कई दिनों से विवाद था, और जिसको लेकर डीआईजी हरिनारायण चारी को ज्ञापन भी दिया गया था, शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस को लेकर किसी भी तरह की पुलिस की तरफ से कोई मुस्तैदी नहीं बरती गई, ना तो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, ना ही जो धमकी देने वाला था। क्या कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया? देखिए, अगर हम इंदौर के हत्याकांड की इंदौर हत्याकांड की हम बात करें तो यहाँ पर तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो मुख्य कल्पेट है वो रोहित शेट्टी को यहाँ पर बताया गया है, जो कि जो हत्याकांड हुआ था उसके 5 घंटे पहले वो शहर से जा चुका था। परिजनों ने भी यही आरोप लगाया। संदीप अग्रवाल के करीब अभी तक 90 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, 20 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। जैसे कि पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उसके मुताबिक ये 19 करोड़ के आपसी लेन देन का मामला था। चूँकि संदीप अग्रवाल जो है केबल व्यवसाय में उतरा था, उसे रोहित शेट्टी से 19 करोड़ रुपये लेने थे, और इसी वजह से उन्होंने केबल व्यवसाय में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक समय के बाद उसको छोड़ दिया और उसके बाद ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया। इस मामले में बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की सुपारी यहाँ पर आरोपियों तक को दी गई थी। अभी तक की जो जांच निकली है उसके मुताबिक 7 अलग अलग टीमें बनाई गई जो अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आई है कि जो आरोपी हैं, जो शूटर हैं, वो प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नई सरकार के पास ये भी चुनौती होगी कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे और इस तरीके की गोली कांड में सियासत न हो, उसका भी ध्यान रखते हुए गिरफ्तारी बहुत जल्द से जल्द करनी होगी।